हेलो एवरीवन, चैप्टर चल रहा है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड टॉपिक है हमारा आज का डेमोग्राफिक कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय डेमोग्राफिक कंडीशन? डेमोग्राफिक कंडीशन मीन स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें अलग अलग फैक्टर है। लिटरेसी लेवल, इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन सब की हमें डेमोग्राफिक कंडीशन में स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरियस डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन, जिसमें क्या क्या आएगा? बर्थ रेट, डेथ रेट, ये दोनों आएंगे। बर्थ रेट और डेथ रेट मीन्स क्या? तो के इस टाइम बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ हाई लेवल पे था। कब? जब ब्रिटिश हमारी इंडियन कंट्री में थे तब। बर्थ रेट क्या था? 48 पर 1000 एंड डेथ रेट क्या था? 40 पर 1000। यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हाई लेवल पे थे, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ था जो वेरी हाई था, यानी कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वेर आइदर अनअवेलेबल टू लार्ज chunk of population or when available were high inadequate। आगे है लिटरेसी लेवल। लिटरेसी लेवल मीन्स कितने लोग पढ़ और लिख सकते हैं। जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे तब उस टाइम ये रेट था लिटरेसी लेवल जो बहुत ही कम था, लेस देन था, यानी कि कितना था? लेस देन 60%, यानी कि 60% लोग थे जो पढ़ लिख सकते थे। और फीमेल लिटरेसी लेवल कितना था? फीमेल लिटरेसी रेट वो था 7%, यानी कि बहुत ही कम। आगे है मोर्टालिटी रेट। ये सब सारे हम जो डेटा देख रहे हैं वो है सेंसस ऑफ 1881 के। उस टाइम मोर्टालिटी रेट क्या था? उससे पहले हमें इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट क्या है वो मालूम होना चाहिए। तो जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर मर जाते हैं, उसे हम बोलेंगे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। 1 साल के अंदर कितने बच्चे मरते हैं, यानी कि तो उस टाइम ये रेट था 280%, यानी कि 200 पर 1000। ओके, यानी कि मतलब 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 218 यानी कि 218 हैं जो मर जाते हैं, यानी कि द ओवरऑल मोर्टालिटी रेट वॉज वेरी हाई एंड इन दैट पर्टिकुलरली द infant mortality rate was quite alarming, about 218 per 1000 in contrast to the percent infant mortality rate of 40%। आगे हम देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में क्या आएगा? मीन्स कि किसी आदमी की एवरेज लाइफ कितने साल की है, यानी कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन है वो कितने साल रहेगा। उस टाइम एक्सपेक्टेंसी रेट था 32 ईयर्स, यानी कि कोई भी एक पर्सन था जो 32 ईयर जिंदा रहेगा, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज ऑल्सो वेरी लो।
44 years in contrast to the present 68 years। आगे हम देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि बिफोर 1921 का जो ईयर था, जो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता था। मतलब कि इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। आगे है वर्सेनिंग प्रोफाइल। वर्सेनिंग प्रोफाइल पढ़ने के पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सेंसस कितने साल बाद होता है। हमने जो ये सारे ऊपर के डेटा देखे वो थे 1881 के, यानी कि हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। यानी कि 1921 का जो ईयर था वो ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ था। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स कि बर्थ और डेथ रेट में चेंज आना, लोगों का बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में चेंज आए। अब हम लास्ट पॉइंट है वो देखेंगे वर्सिंग प्रोफाइल, यानी कि इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड which contributed to the worsening profile of India's populations of the time। यानी कि इंडिया के हर पर्सन की प्रोफाइल थी जो इंडिया पॉपुलेशन ऑफ द टाइम यानी कि कॉलोनियल पीरियड के मुताबिक थी। डेमोग्राफिक कंडीशन का जो पॉइंट है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।